आज मैं इस वीडियो में ऐसी 17 वनस्पतियाँ लाई हूँ जो आपको अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाने से एलोपैथी से बचाएगी, आयुर्वेद की तरफ ले जाएगी। इसके बेनिफिट आपको मालूम हो जाएंगे। जो अपने आसपास ही उगती है घास फूस की तरह, हम उसको घास फूस समझ के ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, और तरह तरह की दवाइयाँ, चोट लगी तो दवाई, सर दर्द के लिए दवाई, कोई इन्फेक्शन हो रहा है दवाई, एलर्जी के लिए दवाई ले आते हैं। तो ये सारी दवाइयों से ही आज बचाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाई हूँ। प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो पहली वनस्पति है केना, जो खरपतवार की तरह घास की तरह उगाता है। ये बड़ा वाला है, छोटा वाला भी केना होता है। ब्लू कलर का फूल आता है इस पर। इसका यूज़ गले में खराश, आँखों में दर्द, एंटी फंगल है। ये सब्जी के रूप में भी इसको खाया जाता है। हाई बीपी के लिए भी ये यूज़ होता है। तो इतना बेनिफिट देने वाला ये हमारा केना है। ये छोटा वाला केना है। अगली वनस्पति है राजगीरा। अमरनाथ भी बोलते हैं इसको, राजगीरा बोलते हैं। और इसकी बीजों का लड्डू बनता है, बहुत हेल्दी होता है। आपको अपने खाया नहीं पता, पर मैंने खाया है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। अगली वनस्पति है दगड़ी पाला, बोलते हैं जिसको दगड़ी पाला या फिर कुरमुड़ी, ऐसा बोलते हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। ये दगड़ी पाला जो घास की तरह हर जगह पे उगा जाएगा। येलो कलर का फूल लगता है, उसको मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे है, देखिए ये फ्लावर दिख रहा है ना, ये उसी का है। ये बहुत बेनिफिट देने वाला पौधा है जो घास की तरह उग के आता है। इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण हैं जो हमारे कटे हुए, मतलब जो भी हमें कोई ज़ख्म हो जाती है, कुछ कट वट लग जाता है, तो इसका फ़ायदा हमें बहुत होता है। ये जंगल में इस तरह से ही खरपतवार की तरह उगता है। इसको पहचानने के लिए आपको इसकी पत्तियाँ और इसके फूलों को ध्यान में रखना होगा। ये खेतों में है हमारे, बहुत सारा है, लेकिन मैं क्या करी हूँ कि इसको घर के नज़दीक ले जाके एक पॉट में भी लगा दी हूँ। मैं वो भी दिखाऊँगी आपको कि वो पॉट में मैंने किस तरह लगाया और क्यों लगाया, वो भी बताऊंगी। मुझे सब लोग बोल रहे थे खेतों में इतना सारा है, इसको नज़दीक लाके पॉट में लगाने की क्या ज़रूरत है, ये कोई मतलब फ्लावर प्लांट थोड़ी है जो तुम इसको पॉट में घर पे नज़दीक लाके पॉट में लगा दी। तो मैं बोली उनको कि ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में ये खेतों में जाने को वक्त नहीं होता, तो सामने रहेगा घर के, तो तोड़ के हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं उसको पॉट में लगाई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, वो पॉट में बहुत बड़ा हो गया है। इसके पत्ते को इस तरह से मसल के चोट पे वो लगा देते हैं ना हम, तो खून जगह पे ही बंद हो जाता है, रुक जाता है खून बहना, ज़ख्म ठीक हो जाती है और वो सूख जाती है जो भी ज़ख्म है। चोट पे आप इसका रस लगा दोगे तो चोट वही आपकी ठीक हो जाएगी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं जो पॉट में लगाई हूँ वो दिखाती हूँ मैं आपको। मैं इसलिए पॉट में लगाई हूँ क्योंकि इमरजेंसी में अपने को ज़रूरत पड़ती है तो कौन खेतों में जाएगा ढूंढने के लिए, ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेके। तो ये घर के पास रहेगा तो अपने लिए फ़ायदा है। उस दिन शाम में ऐसे ही हुआ, मेरी बेटी को चोट लगी और तब मेरे पास ये पॉट में लगा हुआ दगड़ी पाला था। मैं पत्ता तोड़ी उसका और वहीं पे लगा दी। तो इसके बेनिफिट बहुत हैं। आपको ये जहाँ भी दिखे आप प्लीज़ उसको लाके अपने गार्डन में लगा देना, पॉट में लगा देना। अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आपके पास पॉट है उसी में आप साइड में इसको लगा दोगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये कुछ ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है। किचन में काम करते वक्त कट वट लग जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस घाव पे आपको इसका पत्ता मसल के लगा देना है बस, और बस वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाएगी आपकी और वो चोट भी ठीक हो जाएगी, वो सूख जाएगी। तो ये फ़ायदा है इस पौधे का, ये बहुत फ़ायदेमंद है। प्लीज़ आप गार्डनिंग भी नहीं करते हो फिर भी इस पौधे को लाके आप अपने फर्स्ट एड किट में शामिल कर दीजिए। प्रथमोपचार में ये पौधा शामिल होता है, तो प्लीज़ आप इसको लगाएं। अगला पौधा है अपना चिरपटी, बोलते हैं इसको। ये फल कच्चा नहीं खाया जाता, जहरीला होता है, और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो भी नहीं खाना चाहिए इसको। इसका काढ़ा पीने से खांसी हिचकी दूर होती है। जो सफ़ेद दाग गिरते हैं बॉडी पे उसको भी ये ठीक कर देता है। किडनी के लिए, लीवर के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। हार्ट अटैक से भी बचाता है, लेकिन फीडिंग करने वाली औरतें और गर्भवती औरतों ने ये नहीं खाना चाहिए। अगली वनस्पति है अपनी जुंदली, भुई आवड़ा भी बोलते हैं इसको। और
इसको इससे ना खुजली ठीक होती है, भूख बढ़ाने में भी ये काम आता है। मुंह के छाले भी इसका रस पीने से ठीक हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये ठीक करता है। बुखार में भी ये फ़ायदेमंद है। तो इस तरह की ये बहुत सारे बेनिफिट देने वाला जुंजली है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। बुई आंवला बोलते हैं इसको या फिर जुंजली बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में। अगला प्लांट है दूधी। दूधी आपने देखी होगी कहीं, ये भी खरपतवार की तरह ही आती है, बकरियाँ इसको बहुत खाती है। और ये दूधी जो है ये दस्त के लिए काम आती है। इसका डंठल तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है, इसलिए इसको दूधी बोलते हैं। और इसका यूज़ पेट दर्द में भी किया जाता है, डायबिटीज़ में भी, अस्थमा में भी, खांसी में भी, त्वचा में भी यूज़ होते हैं और बालों के सेहत के लिए भी यूज़ होती है। कमज़ोरी के लिए भी, वीकनेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत बेनिफिट देने वाली दूधी है जो बहुत प्यारी लग रही है, ज़मीन पे फैल रही है। अगली वनस्पति है अपनी गुलबास। गुलबास तो फ्लावरिंग गार्डनर के पास होगा, फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। लेकिन क्या आपको इसके बेनिफिट्स पता है? नहीं पता तो जान लीजिए। त्वचा के जो दाग धब्बे होते हैं उसको भी ये दूर करता है, कब्ज़ को ठीक करता है, जलन जो पेट में होती है उसको ठीक करता है, एलर्जी से राहत देता है, ये तनाव को कम करता है। इस तरह बेनिफिट देने वाला ये पौधा है। पिछली वीडियो में मैं ये भी बताई थी कि इसका पत्ता तोड़ के फुंसी पे लगा दें तो फुंसियाँ कम हो जाती है। अगला पौधा है पोई साग। इसको साग की तरह सब्ज़ी बनाई जाती है इसकी, लेकिन थोड़ी चिपचिपी होती है। जानवरों को अगर दस्त लग जाए ना तो ये पत्ता, 1-2 पत्ते उसको खिला देंगे तो उसको आराम मिल जाता है। एनीमिया दूर करता है ये पौधा और फाइबर से, विटामिन से भरपूर है और बीटा कैरोटीन और लुटीन है इसमें। और दिल की सेहत के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, कब्ज़ को दूर करता है। विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर ये पौधा है, आयरन से भरपूर ये पौधा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। आपके बालकनी में चढ़ा देंगे इसका बेल, ये क्लाइंबर है, बेल की तरह चढ़ता है तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। अगला पौधा है चिगल। चिगल बोलते हैं, पोटोलाका का ही है ये और हमारे इधर इसको ना लोकल भाषा में चिगल की भाजी बोलते हैं। हमने बहुत खाई है बचपन में ये चिगल की भाजी। ये चिगल की भाजी वज़न कम करने में मदद करती है, डायबिटीज़ से बचाती है, डायबिटीज़ हो तो नियंत्रित करती है उसको, और यूरिन संबंधित समस्याओं से भी ये हमें बचाती है, उसका भी निवारण करती है ये पोटोलाका के फैमिली में की चिगल भाजी। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी फैली हुई। एक बार इसकी एक टुकड़ा भी आके घिर जाए ना तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा तरह से ये फैल जाती है। अगली वनस्पति है अपनी मकोए बोलते हैं इसको, मकोए। यह मकोए जो है ये लीवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बुखार के लिए भी अच्छी है, जो भी वायरल संक्रमण होता है उसके लिए भी अच्छी है। लेकिन इसके कच्चे फलों को नहीं खाना है, बच्चों ने भी इसको नहीं खाना है। बच्चे और जो प्रेग्नेंट गर्भवती औरतें हैं उन्होंने इसको नहीं खाना है, खाने से बचना है। पाचन सुधारता है ये, सूजन को भी कम करता है और बुखार, लीवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगली वनस्पति है अपनी अश्वगंधा। आपने हर दवाई पे कहीं पे भी तो पढ़ा होगा अश्वगंधा है इसमें बोल के, तो आज आप जान लिए अश्वगंधा के फ़ायदे क्या हैं। अश्वगंधा नींद, जिसको नींद आती है, नींद की कमी है वो दूर हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, बालों के लिए अच्छा है। बालों के लिए तो आपने हर जगह देखा होगा, हर प्रोडक्ट में अश्वगंधा यूज़ होता है। ये बड़ा वाला पौधा है, 2-3 है मेरे पास। और मधुमेह, डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। 3 आए पौधे, एक बहुत बड़ा था उसको छाट दिया है मैंने, जो नीचे से निकल रही है उसकी ब्रांचेस। अश्वगंधा हर एक मेडिसिन पे, बालों के प्रोडक्ट पे आपको दिख जाएगा अश्वगंधा। तो कहाँ पे भी आपको ये पौधा दिखे तो आप प्लीज़ उसको अपने गार्डन में शामिल करें और उसके बेनिफिट्स लें। अगला पौधा है अपना तुलसी। ये तो हर एक किसी के गार्डन में होगी, हर किसी के बालकनी में ये तुलसी खिल रही होगी। ये तुलसी इतनी बड़ी हो गई है, इसको पोषण इतना मिला है कि इसका पत्ता इतना बड़ा हो गया है ना, कोई कहता ही नहीं है कि ये तुलसी है। सब लोग पूछते हैं ये क्या है। जब उसके बीज ऊपर दिखते हैं तो आप पहचान जाती है कि तुलसी है। बहुत हेल्दी ग्रो हो रही है इसकी तुलसी। क्या आपको पता है तुलसी पथरी को भी ठीक करती है। सर्दी खांसी में तो यूज़ होती है, सुबह सुबह में आप इसके 2 पत्ते खा लोगे तो सर्दी खांसी चली जाएगी आपकी। कब्ज़, अपचन, सूजन और सांस लेने की जो समस्याएं होती है, श्वसन की समस्याएं पे भी
तुलसी बहुत असरदार है। तो तुलसी का पौधा वातावरण को भी शुद्ध करता है, हवा साफ़ करता है, ऑक्सीजन देता है और साथ ही साथ इतने सारे गुण हैं उसमें। पथरी को ठीक करता है, खांसी, सर्दी, एसिडिटी, कब्ज़, अपच, सूजन, श्वसन संबंधित समस्याओं को भी ये दूर करता है। तो अपनी इतनी फ़ायदेमंद तुलसी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे तुलसी के प्लांट हो गए हैं। अगली वनस्पति है वासन बेल, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इलाज में इसका उपयोग होता है। पेट दर्द, त्वचा रोग, एंटीवायरल है ये। पेट दर्द में, त्वचा रोग में इसका इस्तेमाल होता है और ख़ासकर कोरोना जैसी विषारी संक्रमण बीमारियों को कम करने में भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ डेंगू जैसी संक्रमण विषारी बीमारियों को भी दूर करने में इसका उपयोग होता है। अगली वनस्पति है अपनी टुनटुनी। ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, इसको घानेरी बोलते हैं। वनस्पति है अपनी घानेरी टुनटुनी, जिसको घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है, दर्द में भी असर होता है। अगली वनस्पति है सराटा बोलते हैं, गोखरू बोलते हैं जिसको, जो सांधे जो होते हैं ना, अपना जॉइंट होते हैं ना, उनका दर्द दूर करता है। बाद में पीठ का दर्द दूर करता है। खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद है और जिसको अस्थमा है उसमें भी फ़ायदेमंद है। पीठ दर्द, दमा, खांसी, इस सब में यूज़ होता है। अगली वनस्पति है कुंजीर। बच्चों में जो पेट के कीड़े होते हैं उसमें ये असरदार होती है। अगली वनस्पति है अगाड़ा जो आप गणेशा की पूजा में यूज़ करते हैं, वही अगाड़ा है जो दांत में दर्द हो, मुंह की जो समस्या है उसमें, किडनी स्टोन में यूज़ होता है, त्वचा रोग में यूज़ होता है, पाचन के लिए यूज़ होता है और सांस लेने में जो दिक्कत होती है, सांस श्वसन से जो समस्याएं हैं उस पे भी ये असरदार है। कफ के लिए, कावड़ के लिए असरदार है, आँखों के लिए असरदार है, बहुत बेनिफिट देने वाला ये अगाड़ा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड बाय।